अब आपको बताएं कि हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से कारोबार बंद हो रहे हैं। अगर दरामद को ना खोला गया तो स्मगलिंग बढ़ेगी। ऑल पाकिस्तान मोबाइल फ़ोन एसोसिएशन ने मसाइल के जल्द हल का मुतालिबा कर दिया। अब्दुल कादिर की रिपोर्ट देखिए। हॉल रोड पर ऑल पाकिस्तान मोबाइल फ़ोन एसोसिएशन के सदर बाबर महमूद ने दीगर अहदेदारों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को ताजिर दोस्त हुकूमत समझा जाता था, मगर इस वक्त ताजिर और तजारत दोनों बुरी तरह मुतासिर हैं। दुकानों पर काम करने वाले लड़के बेरोजगार हो रहे हैं। खुदारा कंटेनर्स के मामलात को हल किया जाए। हुकूमत पाकिस्तान से, वज़ीर ख़जाना सागडार साहब से कि आप पाकिस्तान में जितने भी कंटेनर रुके हुए लोगों के, उनको रिलीज़ करने के फ़ौरन आर्डर जारी किया जाए और इनको बताया जाए कि आइंदा आपने कब तक इंपोर्ट नहीं करनी, अगर करनी है तो कैसे करनी है। जनरल सेक्रेटरी हॉल रोड मौज़म अली खान, चेयरमैन अंजुमन ताजरान हॉल रोड अमीन मसर भट्ट और सदर लाहौर ट्रेडर्स राइट्स समेत दीगर ताजिर रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए। महंगाई ने आवाम का जीना मुश्किल कर दिया। सब्जियां और फल भी कुव्वत खरीद से बाहर होने लगे। प्याज 260 और टमाटर 80 रुपये और अदरक 460 रुपये फ़ी किलो बेचा जा रहा है। अरवी 130 रुपये फ़ी किलो हो गई, जबकि सेब 350 रुपये फ़ी किलो और केला 140 रुपये फ़ी दर्जन फ़रोख्त किया जा रहा है। मज़ीद जानते हमारे नुमाइंदे अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज जो सब्जियों और फलों के सरकारी नरखनामे जारी किए गए, उसमें सब्जियों के हवाले से बात की जाए तो 5 सब्जियों की कीमतों में आज इजाफा किया गया, जबकि प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक जो है उनकी कीमतें कम नहीं की गई हैं। बदस्तूर शहरियों से जायद कीमतें वसूल की जा रही हैं। प्याज 230 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में 260 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह टमाटर 55 के बरक 80 रुपये फ़ी किलो तक, लहसुन 340 के बरक 400 रुपये तक, अदरक की सरकारी कीमत 400 रुपये मुकर्रर है, लेकिन फरोख्त 460 रुपये फ़ी किलो तक किया जा रहा है। सब्ज मिर्च की कीमत में आज 15 रुपये का इजाफा किया गया। 135 रुपये सरकारी रेल इसकी कीमत है, लेकिन मार्केट में 160 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। टींडे फार्मी 3 रुपये महंगे करके 58 रुपये मुकर्रर किए गए, लेकिन मार्केट में 80 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। मेथी 4 रुपये इजाफे के बाद 78 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन मेथी की फरोख्त 110 रुपये फ़ी किलो तक की जा रही है। बंद गोभी 2 रुपये बढ़ाकर 30 रुपये मुकर्रर की गई, लेकिन मार्केट में 40 रुपये फ़ी किलो तक बंद गोभी की फरोख्त की जा रही है। शिमला मिर्च 4 रुपये महंगी करके 64 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में 90 रुपये फ़ी किलो तक शिमला मिर्च की फरोख्त की जा रही है। 3 फलों की कीमतों में आज इजाफा किया गया है। केला दर्जा अव्वल 5 रुपये बढ़ाकर 110 रुपये फ़ी दर्जन कीमत मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में 140 रुपये फ़ी दर्जन तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह मौसमी 5 रुपये बढ़ाकर 130 रुपये दर्जन मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में दुगने दामों 260 रुपये फ़ी दर्जन तक मौसमी की फरोख्त की जा रही है। अनार बनाना 10 रुपये महंगा करके 550 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में 740 से 750 रुपये फ़ी किलो तक अनार बनाना की फरोख्त की जा रही है। और सबसे सस्ता फल जो है वो 75 रुपये फ़ी किलो अमरूद की कीमत सरकारी नरखनामों में मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में अमरूद की 75 के बरक 100 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह दीगर तमाम सब्जियां और फल जो हैं वो सरकारी नरखनामों के बरक शहरियों को महंगे दामों फरोख्त किए जा रहे हैं। जी ठीक है अब्दुल कादिर, आपका शुक्रिया। गंदम का कोटा पूरा, मगर आटे का बहरान हल ना हो सका। शहर के मुतअद्दिद स्टोर्स पर आटे की सप्लाई मुसलसल तातुल का शिकार है। आटा ट्रक पॉइंट्स पर शहरी लंबी कतारों में खार हो रहे हैं। इमरान अकबर की रिपोर्ट देखिए। नए साल के पहले महीने का भी निस्फ गुजर गया, मगर शहरी इंतजामी दावों के बावजूद बुनियादी तरीन जरूरत आटे के हुसूल के लिए खार हो रहे हैं। मुतादिद स्टोर्स पर आटा नायाब है। ज़िलाई इंतजामिया की जानिब से मुजंग अड्डा आटा पॉइंट्स पर शहरियों को लंबी कतारों की अजियत बर्दाश्त करना पड़ रही है। शहरियों का कहना है कि दुकानों पर आटा मौजूद नहीं, मिले भी तो कीमत ज्यादा है। यहाँ आटे के हुसूल के लिए लंबी कतारों में लगना पड़ता है। अगर आटा मिलता है तो महंगा मिलता है, अब तो मिलता ही नहीं है और कीमत भी ज़्यादा है। ये आटा फिर भी सस्ता है तो हम लोग गुजारा कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं मिल रहा, कहीं नहीं मिल रहा आटा, किसी जगह नहीं मिल रहा। मिल भी रहा था ब्लैक में मिल रहा है, गरीब बंदा अफोर्ड ही नहीं कर सकता। ਹੁਣ 2100 रुपए का 2150 रुपए का थाला है कि बंदा जाएगा की भाव पाएगा। तो यह जो है सस्ता है लेकिन खाने के काबिल नहीं, लेकिन मजबूरी है खाने। महकमा खुराक की रिपोर्ट के मुताबिक 4,09,807 किलो आटे के थैले पहुंचा दिए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर मजहर बलोच कहते हैं मार्केट में गंदम और आटे की सप्लाई को बेहतर कर दिया गया है। स्टोर मालिकान कमर्शियल बुनियादों पर आटा फरोख्त कर रहे हैं। कैमरामैन फखर अब्बास के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़।
مریم نواز کے شوہر کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کے خلاف انتشار انگیز تقاریر کرنے کے الزام میں گواہ کی طلبی کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے پروسیکیوشن کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا۔ ضلع کچہری کی عدالت میں کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی۔ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر نے مصدق عباسی کو بطور گواہ طلب کرنے کی درخواست دے دی۔ عدالت کی اجازت سے کیپٹن ریٹائرڈ صفدر نے عدالت میں خود اپنے کیس پر بحث کی۔ عدالت نے بریگیڈیئر ریٹائرڈ مصدق عباسی کی بطور گواہ طلبی کی دائر درخواست میں نشاندہی کی گئی کہ مصدق عباسی نے قانون کے برعکس مقدمہ درج کروایا۔ عدالت نے کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کے خلاف مقدمے پر کارروائی 17 فروری تک ملتوی کر دی۔ سماعت کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کیپٹن ریٹائرڈ صفدر نے کہا کہ وہ آئین اور قانون کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ آئین اور آئین پاکستان کی توہین ہوئی ہے اس مقدمے میں۔ یہ میرا کیس ثابت کرے گا آپ نے آئین کو باہر رکھتے ہوئے پس پردہ آئین کی دھجیاں بکھیری ہیں۔ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر نے کہا کہ اس شخص کو مائنس ہونا پڑے گا جسے عوام نے مسترد کر دیا ہے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس محمد امیر بھٹی کی کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی آمد ہوئی۔ کہتے ہیں طلبہ کو اعلیٰ طبی مہارتوں کو حاصل کرنے کے علاوہ اخلاقیات، انسانی ہمدردی جیسے بنیادی اصول سیکھنے کی بھی ضرورت ہے۔ محمد بلال کی رپورٹ دیکھیے۔ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں طلباء کے اعزاز میں وائٹ کوٹ تقریب۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس محمد امیر بھٹی کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ چیف جسٹس محمد امیر بھٹی نے طلباء سے حلف لیا۔ چیف جسٹس محمد امیر بھٹی کا اپنے خطاب میں کہنا تھا کہ طلباء کو اخلاقیات، انسانی ہمدردی جیسے بنیادی اصول سیکھنے کی بھی ضرورت ہے۔ I congratulate all those students who have got admission in this prestigious institution, and I want to use this important moment in your academic career to let you know that besides attaining top medical skills, you also need to learn a very important component of professionalism called professional ethics. وائس چانسلر پروفیسر محمود ایاز کا کہنا تھا کہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی ہمیشہ میرٹ کے لحاظ سے پہلے نمبر پر رہی۔ اس سال بھی پنجاب بھر سے 325 طلباء کا میرٹ پر داخلہ ہوا ہے۔ I would like to welcome all of you. This is a great place of learning. It's a great seat of learning. You can compare it with any university of the world. You will find it up to the standards and up to the mark. تقریب میں جسٹس شہرام سرور چودھری، پرو وائس چانسلر پروفیسر اعجاز حسین، رجسٹرار ڈاکٹر ریاست علی، پروفیسر فرحان سجاد، پروفیسر ثاقب سہیل اور دیگر نے بھی شرکت کی۔ کیمرامین فیصل رحمان کے ساتھ محمد بلال، لاہور نیوز۔ اب آپ کو بتائیں کہ لاہور کی اینٹی کرپشن عدالت میں 2 ماہ بعد جج کو تعینات کر دیا گیا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج علی رضا کو اینٹی کرپشن عدالت لاہور میں تعینات کیا گیا ہے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج یونس عزیز کو اینٹی کرپشن عدالت راولپنڈی تعینات کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں محمد اشفاق سے۔ اشفاق بتائیے گا۔ جی بالکل، لاہور کی اینٹی کرپشن عدالت میں 2 ماہ کے بعد جج کو تعینات کر دیا گیا۔ اینٹی کرپشن عدالت لاہور میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج علی رضا کو تعینات کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج یونس عزیز کو اینٹی کرپشن عدالت راولپنڈی میں تعینات کر دیا گیا ہے، جبکہ محمد عبدالرفیق کو ممبر پنجاب سروس ٹریبیونل بورڈ تعینات کر دیا گیا ہے۔ اور اس حوالے سے اس تقرری کے بعد اس کا نوٹیفکیشن بھی باقاعدہ جاری کر دیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے اشفاق، آپ کا شکریہ۔ سابق صدر سپریم کورٹ بار عبداللطیف افریدی کا قتل، ماتحت عدالتوں میں وکلاء کی جزوی ہڑتال۔ عدالتوں میں وکلاء کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق 20,000 سے زائد مقدمات بغیر کارروائی ملتوی کر دیے گئے۔ سابق صدر سپریم کورٹ بار عبداللطیف افریدی کے قتل کے خلاف وکلاء سراپا احتجاج۔ لاہور کی ماتحت عدالتوں میں جزوی ہڑتال کی۔ وکلاء نے موقف اختیار کیا کہ سابق صدر سپریم کورٹ بار کے قاتلوں کو جلد کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور وکلاء کی سیکیورٹی میں اضافہ کیا جائے۔ سیکورٹی رسک لگ گئی ہے کہ عدالتیں اور عدالتوں کی پریمیسز بھی اب محفوظ نہیں رہی ہے۔ میری حکومت وقت سے یہ گزارش ہے کہ کم سے کم یہ انصاف بچانے والے ادارے، مقدس ادارے، عدالتوں کو محفوظ بنائے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق ضلع کچہری، ماڈل ٹاؤن کچہری اور کینٹ کچہری میں 20,000 سے زائد کیسز بغیر کارروائی ملتوی کیے گئے۔ حراستی ملزمان کو دن بھر عدالتوں میں پیش کیا جاتا رہا، جبکہ ملزمان کی صرف حاضری مکمل کروائی گئی۔ دور دراز سے آئے سالین کو بھی مقدمات میں بغیر کارروائی کے واپس جانا پڑا۔ 2015 جون سے میں عدالتوں میں خوار ہو رہا ہوں، آئے دن ہڑتال رہتی ہے۔ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ۔ وکلاء نے کہا کہ سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے ساتھ مزید اقدامات اٹھائے جائیں تو ایسے واقعات کا تدارک کیا جا سکتا ہے۔
वकील को तौहीन अदालत में 3 माह कैद की सज़ा। वकला रहनुमाओं ने लाहौर हाई कोर्ट के जजेस गेट पर जारी धरना मौखर करने का ऐलान कर दिया। सदर लाहौर बार एसोसिएशन ने कहा है कि 7 रोज़ का वक्त दे रहे हैं, मामला हल ना हुआ तो आइंदा का लाहे अमल देंगे। मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट देखिए। वकील को तौहीन अदालत में 3 माह कैद की सजा। लाहौर बार एसोसिएशन ने लाहौर हाई कोर्ट के जजेस गेट पर जारी धरना मुअख्खर कर दिया। सदर लाहौर बार राना इंतजार हुसैन ने कहा है कि इदारों के दरमियान टकराव नहीं चाहते, लेकिन वकला की इज्जत और तकरीम पर कोई समझौता नहीं करेंगे। इदारों के साथ हमने इदारों को इज्जत भी देनी है, उसमें जुडिशरी भी शामिल है और बाकी इदारे भी शामिल हैं, मगर हम उनसे भी तवक्को करते हैं कि वकला की जो हमारी इज्जत, रिस्पेक्ट, ऑनर है, उस पर हमने किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज नहीं करना। सदर लाहौर बार एसोसिएशन ने मजीद कहा कि मुज़ाकरात के जरिए मसला हल किया जाए। 7 रोज का वक्त दे रहे हैं, अगर मामला हल न हुआ तो आइंदा का लाहे अमल देंगे। जो धरना है, ये जो कैंप है, इसको हम अकॉर्डिंगली टिल दी नेक्स्ट वीक मंडे हम इसको कॉल फॉर करते हैं, और लेकिन ये धरना जो है अलामती रहेगा, ये इसको हम अलामती रखेंगे। इस मौके पर वकला ने पंजाब बार कौंसिल के रुकन को तौहीन अदालत में सजा के खिलाफ एहतजाज किया और धरना 1 हफ्ते के लिए मुअख्खर करने का ऐलान किया। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। 2018 से अब तक 3 हुकूमतों ने अपने मंसूबे शुरू किए, पुराने मंसूबों को हाथ भी ना लगाया। बतौर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, हमजा शहबाज और परवेज़ इलाही ने किन मंसूबाजात को शुरू किया, कितने मुकम्मल किए और कितने अधूरे हैं, ज़ैनुल आबिदीन की इस रिपोर्ट में देखते हैं। पंजाब में 3 वज़ीर आला रहे, लेकिन तीनों वज़राए आला ने शहबाज हुकूमत के मंसूबों पर तवज्जो ना दी। उस्मान बुज़दार बतौर वज़ीर आला अपने दौरे इक़्तिदार में लाहौर को खातिर ख्वाह डेवलपमेंट पैकेज ना दे सके। उनके दौरे हुकूमत में पहले माली साल में कोई मंसूबा शुरू ना हुआ। दूसरे माली साल में सिर्फ फिरदौस मार्केट पर लाल शहबाज कलंदर अंडरपास शुरू हुआ। तीसरे माली साल में सरदार उस्मान बुज़दार ने 3 मेगा प्रोजेक्ट्स शुरू करवाए। शेरावाला फ्लाईओवर, शाहकाम फ्लाईओवर और गुलाब देवी अंडरपास मंसूबा शुरू किया। सगिया रोड तोसी मंसूबे के पैकेज 1 और 2 का आगाज भी उस्मान बुज़दार के दौर में हुआ। उस्मान बुज़दार का इक़्तिदार खत्म होने तक तीनों में से कोई मंसूबा भी मुकम्मल न हुआ। सरदार उस्मान बुज़दार बतौर वज़ीर आला शहबाज हुकूमत का भी कोई मंसूबा मुकम्मल न कर सके। उनके दौर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस, एरिना सेंटर, इकमोरिया पुल तोसी मंसूबे अधूरे रहे। हमजा शहबाज का बतौर वज़ीर आला पंजाब 3 माह का दौर रहा। 18 मई से 18 जुलाई 2022 तक नौ मुंतखब पंजाब हुकूमत सियासी कशमकश में फंस कर रह गई। सियासी और आईनी बहरान के सबब शहर लाहौर नजर अंदाज होता रहा। मुस्लिम लीग नून के हुकूमत का जारी मंसूबों को मुकम्मल करने का ऐलान सिर्फ ऐलान रहा। शेरावाला फ्लाईओवर, शाहकाम फ्लाईओवर और गुलाब देवी अंडरपास मुकम्मल ना किया जा सका। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस, एरिना सेंटर, इकमोरिया पुल तोसी मंसूबा भी मुकम्मल ना हुआ। 3 माह के दौरान किसी नए मंसूबे के लिए फंड्स भी नहीं दिए गए। हमजा शहबाज और इत्तेहादियों की हुकूमत ने किसी नए मंसूबे का भी इफ्तिताह न किया। परवेज इलाही की हुकूमत ने लाहौर पर खुसूसी तवज्जो दी। लाहौर में मेगा प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह और नए मंसूबों का आगाज किया। शेरावाला फ्लाईओवर, शाहकाम फ्लाईओवर और सगिया मंसूबे का इफ्तिताह किया। समनाबाद अंडरपास, समनाबाद क्रिकेट स्टेडियम, गुलशन रावी टी जंक्शन का भी संगे बुनियाद रखा। शाहदरा मल्टी लेवल ग्रेड सेपरेशन प्रोजेक्ट का भी संगे बुनियाद रखा। अकबर चौक रीमॉडलिंग मंसूबा और नए पैदल पुलों की तामीर की मंजूरी दी। परवेज इलाही की पंजाब हुकूमत भी शहबाज हुकूमत के मंसूबों को नजरअंदाज करती रही। शहर लाहौर में मैस ट्रांजिट सिस्टम बिछाने का ख्वाब अधूरा रह गया। मेट्रो बस, ऑरेंज ट्रेन और रेलवे लाइन को बनाने के लिए 2 मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम ही शुरू ना हुआ। हुकूमत ने मंसूबे को इंटीग्रेट के बगैर ही शुरू किया। ये रिपोर्ट देखिए। जुलाई 2018 से जनवरी 2023 तक पंजाब के 3 वज़राए आला बरसरे इक़्तिदार रहे। तीनों वज़राए आला ने लाहौर के सबसे बड़े ट्रांसपोर्ट मंसूबे को नजरअंदाज किए रखा। मास्टर प्लान के मुताबिक मेट्रो लाइंस को मुंसलिक किया जाना था, मगर लाहौर में ट्रांसपोर्ट के शोबे का महंगा तरीन ऑरेंज ट्रेन मंसूबा PC1 के मुताबिक तामीर ना हो सका और ट्रांसपोर्ट इंटीग्रेटेड सिस्टम पर अमल ना हुआ, जिसकी वजह से शहर की 2 मास ट्रांजिट लाइन्स एक दूसरे से मुंसलिक ना की जा सकी। मंसूबे के
तहत ऑरेंज ट्रेन जैन मंदिर से मेट्रो बस एमईओ कॉलेज तक सबवे बनाया जाना था। महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ने सबवे बनाने की मंजूरी भी दे दी, मगर मंसूबे पर काम का आगाज ही न किया गया। बोहरवाला चौक ऑरेंज ट्रेन स्टेशन से रेलवे स्टेशन को मिलाने का मंसूबा भी अमल दरामद का मुंतजिर है। इसी तरह फीडर रूट्स के तौर पर चलने वाली स्पीडो बस भी और ऑरेंज ट्रेन के स्टेशन के साथ मुंसलिक ना हो सकी। LTA इंतजामिया का कहना है कि ऑरेंज ट्रेन के ऑपरेशनल होने के बाद भी तरक्याती काम जारी हैं। ऑरेंज ट्रेन और मेट्रो बस को मिलाने के मंसूबे ज़ेरे गौर हैं। असर-ए-नौ PC1 की मंजूरी के बाद काम शुरू करेंगे। शहर की 170 मकामी मार्केटों और 460 बड़ी इमारतों में फायर हाइड्रेंट्स और आतिशज़दगी के आलात की अदम दस्तयाबी का इंकशाफ हुआ है। शहर की मार्केटें और बड़ी इमारतें गैर महफूज। 170 मकामी मार्केटों और 460 बड़ी इमारतों में फायर हाइड्रेंट्स और आतिशज़दगी के आलात की अदम दस्तयाबी का इंकशाफ। मकामी मार्केटों के चौराहों पर फायर हाइड्रेंट्स का मंसूबा इल्तवाक का शिकार। शाह आलम मार्केट, अंदरून शहर, अनारकली, नीला गुंबद बाजार में फायर हाइड्रेंट्स का मंसूबा अधूरा। हाल रोड, बिडन रोड, मॉल रोड पर भी फायर हाइड्रेंट्स मंसूबा इल्तवाक का शिकार है। फायर हाइड्रेंट, फायर अलार्म सिस्टम, ड्राई केमिकल पाउडर भी मौजूद नहीं। रेस्क्यू और सिविल डिफेंस की रिपोर्ट में सरकारी और गैर सरकारी इमारतों का भांडा फोड़ दिया गया। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।